कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का 101% आपके यहाँ पर रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट रहे थे कि नौवीं का पेपर आप लोग फाइनली आपका नौवीं के यहाँ पर समाज विज्ञान का पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। आप यहाँ पर देखते हैं 88/25/2023-24 कक्षा नौवीं विषय समाज विज्ञान सेट बी पूरा आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। साथ ही जो आपके यहाँ पर सेट ए और बी हैं, सेट ए और बी दोनों सेम आ रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो जो यहाँ पर सेट ए की स्टूडेंट है तो आपको भी सेट बी दिखना है, क्योंकि जो सेट बी में क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सेट ए में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं और आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। ठीक है, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको। ठीक है, तो चलिए जो आपका यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो पहले तो आते हैं सही जगह चुनकर लिखिए। पहला था भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है 82 डिग्री से 30 से पूर्वी देशांतर। फिर आपका बात है 82 डिग्री 30 से पश्चिमी देशांतर। फिर आपका 7 23 डिग्री 30 और 30 अक्षांश और 10 23 डिग्री 30 दक्षिणी अक्षांश। तो जो आपका दिया भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका आंसर आपका सारा रहेगा 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। फिर आपका दूसरा था विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? आल्प्स, हिमालय, एंडीज, विंध्याचल। तो यहाँ विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा हिमालय। तीसरा आता है इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? गंगा यमुना, यमुना मंडक और यमुना चंबल, गंगा कोसी। तो जो आपके यहाँ पर दिया इलाहाबाद में किन नदियों का संगम स्थल है? तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा गंगा यमुना। फिर चौथा आता है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? 1780 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में और 1789 ईस्वी में। तो जो आपके यहाँ पर दिया फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो इसका आंसर है 1789 ईस्वी। फिर आपका आता है पाँचवा द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था सामंतवाद से, समाजवाद से, पूंजीवाद से या समाजवाद से। तो जो आपका यहाँ पर दिया द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो इसका आंसर आपका बा रहेगा समाजवाद। फिर आपका छठवां आता है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है धनबल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा और निरंकुशता। तो जो आपका यहाँ पर दिया लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं 6 नंबर की सही जगह कंप्लीट। अब आपका प्रश्न 2 आता है, देखते हैं पूरे देखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था भारत की भूमि का क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपका पहले का आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर आपके यहाँ पर आता है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में डोंडोट का पठार स्थित है। तो यहाँ पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा मालवा का पठार। फिर आपका तीसरा आता है डोंडोट विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसमें रहेगा आपका सुंदरबन। ठीक है, सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर सुंदरबन हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डोंडोट का जन्म हुआ। तो यहाँ बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डोंडोट का जन्म हुआ। तो जो आपके यहाँ पर ये बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में। ठीक है, इसका जो आपको चौथी का आंसर वो आपको खुद करना है। पाँचवा आता भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आपके यहाँ पर पाँचवीं का आंसर है 5 वर्ष। ठीक है, पाँचवीं का आंसर आपका 5 वर्ष हो जाएगा। फिर आपका जो 6वां रेगिस्तान आता है, ठीक है, तो पलमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय डोंटते हैं। पलमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय कृषि है, यानी खेती उत्पादन। ठीक है, खेती उत्पादन है। तो आपका 6वें का आंसर है खेती उत्पादन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, दूसरे का आंसर मालवा पठार, तीसरे का आंसर सुंदरबन, चौथे का आंसर आपको खुद करना, पाँचवें का आंसर आपका 5 वर्ष और 6वें का आंसर खेती उत्पादन। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 3 आता है, जिसमें आती हैं सही जोड़ी 6 नंबर के स्तंभ आववा में दी सही जोड़ी पहले आती है फूलों की बौछार। तो इसको आपको कहवा से मैच कर देना। दूसरी आती है चावल उत्पादक द्वीप, तो इसको आपको जावा से मैच करना। तीसरी आती है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसको मैच करना आपको 2013 से। और जो आपकी दी भारत में प्रथम आम चुनाव, तो इसको मैच करना आपको 1951-52 से। और जो 5वीं आती है बेरोजगारी, तो इसको आपको जनसंख्या वृद्धि से मैच करना है। जो आपकी 6वीं आती है देश का सर्वोच्च कानून, तो आपको इसको संविधान से मैच कर देना है। तो इस तरह से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते प्रश्न 4 एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं प्रातः सूर्य नगर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई? तो यहाँ पर सूर्य नगर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य, ठीक है, 6000 किलोमीटर दूरी कम हो गई। तो आपका यहाँ पहले का आंसर रहेगा 6000 किलोमीटर। फिर आपका दूसरा था नागार्जुन सागर नदी परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पर नागार्जुन सागर नदी
कृष्ण नदी पर, ठीक है, कृष्ण नदी पर स्थित है। दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर कृष्ण नदी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो आपका तीसरे का आंसर है पश्चिम बंगाल। फिर आपका चौथा यहाँ पर आता है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर सामूहिक खेतों को सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चौथे का आंसर है आपका सामूहिक कृषि। फिर आपका पाँचवा आता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, तो यहाँ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है भारत। तो आपके यहाँ पर पाँचवीं का आंसर आप भारत हो जाएगा। फिर छठवां आता है छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम है, तो यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम है प्रश्नन बेरोजगारी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर एक शतभाग में होता है सोल्यूशन। पहले का आंसर 6000 किलोमीटर, दूसरे का आंसर कृष्णा नदी, तीसरे का आंसर पश्चिम बंगाल, चौथे का आंसर सामूहिक कृषि, पाँचवें का आंसर भारत और छवें का आंसर प्रश्नन बेरोजगारी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं जो कि आपके एक से बाकी मतलब हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आते हैं आपके 77 का चयन करके लिए 6 नंबर के आते हैं। पहला लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो ये आपके यहाँ पर 70 रहेगा। फिर दूसरा था भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये आपका यहाँ पर 70 रहेगा। और तीसरा आता जार निकोलस लोकतांत्रिक शासन था, तो ये आपका यहाँ पर तीसरा 70 रहेगा। चौथा आता मक्का व्यापारिक फसल है, तो मक्का आपकी यहाँ पर व्यापारिक फसल नहीं है, तो चौथा भी आपका 70 रहेगा। पाँचवा आता लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो पाँचवा आपका 70 रहेगा। छठवां था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 किया गया, तो ये भी आपका 70 रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर 77 का सॉल्यूशन। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपके आते हैं प्रश्न 6, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा था भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। फिर आपका था आबादी से क्या आशा है और डेल्टा किसे कहते हैं। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, अथवा आता मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। फिर आपको 9वां आता मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। 10वां आता क्रांति पूर्वी फ्रांसीसी समाज में सत्ता और समाज की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, अथवा था आतंक राज्य किसे कहते हैं। 11वां था कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, अथवा था द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। 12वां था रबी और खरीफ फसल में अंतर बताइए, अथवा था नास्ती शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। 13वां था लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, अथवा था संविधान क्या है, ठीक है। आप 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 15वां था सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम है। फिर आपका आता सूरमा कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, अथवा था परमपुर गाँव के विकास तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 7वां जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है, अथवा होता है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। 18वां आता कर्क रेखा का भारत की जलवायु मत है, कोई 3 लिखिए। और जेट में अपने क्या है, ठीक है। 19वां आता टोंगे खेती क्या समझाइए, अथवा था इजारेदारी का क्या आशा है। 20वां क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति पद की योग्यता होती है, अथवा था लोकसभा की शक्तियाँ वर्णन कीजिए। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए। 22वां और 23वां। तो इस तरह से पूरा पेपर हमने आपका कंप्लीट करा दिया, ठीक है। 23वें क्वेश्चन में आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, इन सभी को पूरा पेपर करा दिया। साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपका यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।